हेलो गाइस, व्हाट इज अप। और आज मैं गुरलेन सिंह एक और नई वीडियो के साथ आपके आगे हाजिर हूँ। और आज हम बात करेंगे एल्गोमा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो एल्गोमा यूनिवर्सिटी में हुआ क्या है। प्रॉब्लम ये हुई है कि वहाँ के बच्चों को ना दूसरी बार फेल कर दिया एक ही सब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, अब उससे हमारा क्या लेना देना, उनको है ना, उनको फेल कर दिया तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है बॉस, पड़ता है। अगर वही सिनेरियो हमारे केस में हो जाए तो हमारा कितना हार्ड हो जाएगा काम। वो बेचारे पढ़ के आए हैं, पेपर भी उन्होंने अच्छा किया, सब कुछ उन्होंने अच्छा किया, फिर भी उनको फेल कर देगा। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर उनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है, हमें ये याद रखना चाहिए। मतलब ये है कि अब जो बच्चे इंडिया से कनाडा आ रहे हैं उनको क्या सीखना चाहिए इस वाली चीज़ से। ओके, इस वाली चीज़ से ये सीखना चाहिए कि अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, उनका 2-3 साल का बैकग्राउंड चेक करो। उनका ये चेक करो कि ऐसा वाला कोई केस तो नहीं हुआ उनके साथ कभी भी, है ना। तो और वो क्या कहते हैं, बिल्कुल सही यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज है ना। ये सब चीज़ें उनके साथ देखो कि आपको पता चले हाँ भाई असली में वो कैसे हैं। ठीक है, ऐसा कोई केसेस तो नहीं हुए, अगर वो केसेस हुए तो उनको कैसे रिएक्ट किया। क्योंकि अगर देखो आप फंस गए एक बार कॉलेज लेके, फिर आप चेंज करोगे तो आपका तो बहुत दिमाग ख़राब होगा, है ना। तो एक एक्स्ट्रा पैसे देखो वो अलग। ठीक है, कमाई यहाँ पे बहुत हार्ड होती है, तो वो सब कुछ ध्यान में रखना। ठीक है ना। तो एल्कोमा यूनिवर्सिटी ये चीज़ें सीखने लायक है। हर एक चीज़ को अपने साथ लिंक करके देखो और ये पता करो कि हाँ भाई ये हमें कैसे दुख पहुंचा सकती है, आगे फ्यूचर में हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो। तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए, राइट। और दूसरी चीज़, अगर ऐसा होता है तो अपना पूरा क्या कहते हैं उनके साथ सहयोग करो, उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करो अगर आप कर सकते हो तो। ठीक है, तो आप प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। और यहाँ पे फेल मत होइए। अगर आप जानबूझ के फेल हो रहे हो वो भी मत होना प्लीज़। वो तो उनको पता नहीं, ऐसे बेचारे को ऐसे ही फेल करी जा रहे हैं, पर आप जानबूझ के मत फेल होना। रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं। अगर मैं शेल्डन कॉलेज में फेल होता हूँ कोई भी सब्जेक्ट में, राइट, फॉर एग्जांपल मैं जावा में फेल होता हूँ, तो उसके 6 क्रेडिट है। 6 क्रेडिट का मतलब है एक क्रेडिट होता है $600, मतलब $3600 अब मुझे भरने पड़ेंगे अगर एक सब्जेक्ट करने के लिए, राइट। सेकेंडली, अगर वो 3 क्रेडिट का हुआ तो 1800। अगर आप एक में फेल हो तो $1800 भरने पड़ेंगे। $1800 कमाने में 1 या 1.5 महीना लग जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, है ना। सिर्फ पैसे ही नहीं, 1-1.5 महीना लगा, 1-1.5 महीने की कमाई लगी है, एक मेहनत लगी है, जो आप दिन रात वहाँ पे मेहनत करके आए हो, आके थक के आके सोए हो, जो आपने अपना शरीर रगड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। ठीक है ना। तो ऐसे लिए कभी भी कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हो, प्लीज़ सारा बैकग्राउंड चेक करिए, हर चीज़ चेक करिए, जिससे आपको ही बाद में आसानी हो। ठीक है, ये आपके ही फ़ायदे के लिए। ठीक है, अब मैंने शेल्डन कॉलेज का बताऊँ, शेल्डन कॉलेज अच्छा है, यहाँ पे सख्ताई बहुत है, यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। ये सब चीज़ें, अगर आप फेल हो गए तो कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो आप फेल ही हो गए। ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऐसे ऐसे पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि मेरा भाई शेल्डन कॉलेज से पढ़ा था, तो इसलिए मुझे पता है कि शेल्डन कॉलेज एक अच्छा कॉलेज है, पर वहाँ में पढ़ना ज़रूर पड़ता है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैंने शेल्डन कॉलेज चूज़ किया। ऐसे ही आप कोई नोन को जानो, आप अननोन को जानो, या यूट्यूब की मतलब सबकी मत लेके डिसाइड करो कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। और ये शॉर्ट वीडियो से ये बताना चाहता था कि आप कैसे कैसे क्या क्या सीख सकते हो एक छोटी सी प्रॉब्लम से। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय गाइज।